स्टूडेंट, तो अब तक हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें कि हम लोग अर्थमेटिक मीन पढ़ रहे हैं। इस अर्थमेटिक मीन में हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा है वो हमारा इंडिविजुअल सीरीज में हमने डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड को देखा। आफ्टर दैट हमने डिस्क्रीट सीरीज को सॉल्व किया, डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व किया। उसमें भी 3 मेथड से हमने उसे सॉल्व किया है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। और इसके बाद फिर हमने जो कंटिन्यूअस सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को भी हम लोगों ने तीनों ही मेथड से सॉल्व किया। दैट मीन्स कि डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अब तक हमने इन सारे टाइप्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमने सॉल्व कर लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट, अभी अर्थमेटिक मीन ही हमारा चल रहा है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा तो बेसिक के क्लास में मैंने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होता है। तो हम लोग आज जो सॉल्व करना सीखेंगे कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन किस तरह के होते हैं और जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है उसे सॉल्व कैसे किया जाता है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। जैसे मैं आपको बताऊं, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको फ्रीक्वेंसी के जगह कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया होता है। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली आपको मोर देन, लेस देन इस तरह का लिखा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेस देन वाले क्वेश्चन को मैं बता रहा हूं और उसके बाद फिर हम लोग मोर देन का क्वेश्चन करेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है मार्क्स, सपोज लिखा हुआ है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40। इसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं ताकि आप लोगों को दिख सके। मार्क्स में बता रहा हूं लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40 एंड लेस देन 50। इस तरह से आपको दिया हुआ रहेगा। तो आपको ध्यान देना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें कि लेस देन या मोर देन लिखा हुआ होता है, तो ये जो साइड में आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट या कुछ इस तरह का दिया हुआ रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता। जब भी क्वेश्चन में इस साइड लेस देन या मोर देन हो तो ये जो सामने आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ होता है ये कभी भी फ्रीक्वेंसी नहीं होता, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। एक्चुअली आपको क्या करना है, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है इसे सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करना है और सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप जैसे पहले बनाते थे मीन, वैसे ही आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो इसे सिंपल सीरीज में कैसे कन्वर्ट किया जाता है ये मैंने बेसिक क्लासेस में भी बताया, अभी मैं फिर आपको बताऊंगा और फिर सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा लेस देन 10 के लिए 5, 17, 31, 41 एंड 49। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लें, समझ लें। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट दिया हुआ है, ये इसे आप ध्यान से देख लें, समझ लें। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। लेस देन 10, 20, 30, 40, 50 जो दिया हुआ है और इसके सामने ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, तो सबसे पहला काम है हमारा, हम इसे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। तो अब सिंपल सीरीज में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे ये आपको मान लो ये मार्क्स दिया हुआ है, तो यहां पर आपको सबसे पहले क्या लिखा हुआ, लेस देन 10 और उसके बाद है आपको लेस देन 20। तो इस 10 to 20 के बीच में जो डिफरेंस है, जब वो हमारा 10 का है, ये 20 to 30 के बीच में जो डिफरेंस है 10 का, यानी ये सारा जो आप डिफरेंस देख रहे हैं ये 10 और 10 का डिफरेंस दिया हुआ। दैट मीन्स कि अगर हम लोग लेस देन 10 की बात करें तो जो क्लास इंटरवल होना चाहिए हमारा, वो क्लास इंटरवल यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट का जो डिफरेंस होना चाहिए वो भी 10 होना चाहिए। तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, अगर लेस देन 10 है तो हम इसे कर सकते हैं 0 to 10, इसे हम लोग 0 to 10 कर सकते हैं। अब ये जो लेस देन 20 है, इस लेस देन 20 में भी 10 का डिफरेंस होना चाहिए, यानी अगर अपर लिमिट हमारा क्या है, यहाँ पर 20 है, तो सिंपल सीरीज में क्या होता है, इस
पहले वाले का जो अपर लिमिट होता है वो नेक्स्ट वाले का लोअर लिमिट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 10। तो 10 to 20 यानी इस 10 to 20 के बीच में जो डिफरेंस है ये भी आपका 10-10 है। इस तरीके से अब आप क्या करेंगे 10-10 का डिफरेंस लेकर करके ये जो मार्क्स दिया हुआ है इस क्लास इंटरवल को आप क्या करेंगे कंप्लीट कर लेंगे। तो अगेन अब जो आपका ये बनेगा 20 to 30 बन जाएगा, अगेन 30 to 40 हो जाएगा और लास्ट में आपका ये 40 to 50 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे इसे कन्वर्ट करेंगे, यानी ये जो लेस देन और मोर देन लिखा हुआ है इस लेस देन मोर देन को हम लोग क्या करेंगे इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे क्लास इंटरवल में। और अब जब हमें क्या करना है ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखने हैं यही हमारा अब क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है यही हमारा क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है यही हमारा क्या हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया। तो कैसे अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है जो पहली वाली है 5 ये तो आपका इस जगह 5 ही रहेगा, बट जो नेक्स्ट है अब चूंकि लिखा हुआ है यहाँ क्या लेस देन 20 यानी ये जो 17 दिया हुआ है लेस देन 20 का मतलब क्या हुआ कि जो लेस देन 10 है वो भी लेस देन 20 में इंक्लूड है। दैट मीन्स कि ये जो 17 है इस 17 में ये पहले वाला 5 भी क्या है इंक्लूड है। तो आप क्या करेंगे, अब तो चूंकि आपने यहाँ पर एक क्लियर बना दिया है 10 to 20 के बीच का आना चाहिए, तो 10 से एवब होना चाहिए और 20 से बिलो, इस बीच का यानी 10 to 20 के बीच की फ्रीक्वेंसी आपकी क्या होगी। तो आप क्या करेंगे जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ लेस देन 20 का 17 दिया हुआ जिसमें कि लेस देन 10 वाला भी इंक्लूड है, तो लेस देन 10 वाले को हम क्या करेंगे 17 से माइनस कर देंगे। यानी आप इसे इस तरीके से कर सकते हैं 17 माइनस ये 10 वाला जो है वो क्या है 5 है, तो 17 माइनस 5 करेंगे आप, ये क्या आ जाएगा 12। सेम एज अगर लेस देन 30 पे आप चलें तो लेस देन 30 में 31 आपको दिया हुआ है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो लेस देन 30 का मतलब ये हो रहा है कि लेस देन 30 में ये लेस देन 20 वाला इंक्लूड है। लेस देन 30 का मतलब क्या हुआ 30 से कम, तो 30 से कम में 20 वाला भी आ जाता है 10 वाला भी आ जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे ये जो दिया हुआ है लेस देन 30 यानी 30 से कम ये 31 है, इसमें हम क्या करेंगे ये जो 20 तक का इंक्लूड है उस 20 तक के पार्ट को हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये है 31 में हम लोग क्या करेंगे ये 20 तक का जो पार्ट है वो 17 है, तो 31 में हम लोग क्या करेंगे 17 को माइनस कर देंगे और जब आप ये माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 14। सेम एज वैसे ही लेस देन 14 दिया हुआ है लेस देन 40, तो ये जो लेस देन 40 दिया हुआ है इसका मतलब ये है कि इस लेस देन 40 में ये लेस देन 30 भी इंक्लूड है 20 भी इंक्लूड है 10 भी, यानी ये अप टू 30 तक का ये 31 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे लेस देन 40 तक में 41 है तो ठीक इसके पहले वाला जो 31 इसको माइनस कर देंगे। दैट मीन्स कि हम लोग इसे ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं 41 माइनस 31, यानी यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 10। और लास्ट में आपको दिया हुआ लेस देन 50 की जो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं वो 49 दिए हुए हैं, तो इसे आप यहाँ लिख लें और ठीक इससे पहले वाला यानी लेस देन 40 तक का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसको माइनस कर दें। तो 49 माइनस आप 41 कर देंगे, 49 माइनस 41 करेंगे तो ये जो आपका आएगा ये आपका क्या आ जाएगा 8 आ गया। ठीक है, यानी अब आपको पता चल चुका है कि हमारा क्लास इंटरवल क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर आपको ये पता चल चुका है कि ये फ्रीक्वेंसी हमारी कैलकुलेट होकर के आ गई, तो अब आप इसे जैसे आप पहले सॉल्व करते थे अगेन अब आप इसे वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो चूंकि स्पेस हमारे पास थोड़ा सा कम है, मैं एक काम करता हूं मैं इसे इरेज कर देता हूं। ये अब आप मुझे लगता है ये समझ गए होंगे कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे आया, ये जो फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट किया ये कैसे आया है, ये अब आप समझ चुके होंगे। तो मैं इस वाले पार्ट को मैं इरेज कर रहा हूं, ये वाला पार्ट अगर आपने नोट कर लिया है तो बेहतर है, इसे आप नोट कर लें समझने के ख्याल से। बट जब आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज आप सिर्फ ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे और ये काम आप वर्किंग नोट्स में भी दिखा सकते हैं या अगर यहाँ पर भी दिखा देते हैं तो बेहतर है। ठीक है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ और ये पार्ट हमारा तो ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी। अब जो हमारा काम होता है हम लोग क्या करते हैं निकालते हैं मिड वैल्यू। चूंकि ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन हो गया, ये जो क्वेश्चन हो गया चूंकि क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो ये कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू मीन्स एक्स जिसे हम लोग बोलते हैं। तो मिड वैल्यू निकालने का तरीका मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, L1 + L2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आपका आ जाएगा मिड वैल्यू आ जाएगा 5। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा हो मिड वैल्यू के लिए तो आप पहले वाला जो वीडियो है बेसिक का
या इससे पहले जो मैंने बताया हुआ है उसमें भी ये कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे मिड वैल्यू निकालते हैं ये मैंने बताया हुआ, आप उसको एक बार जरूर देख लें, आपका ये कॉन्सेप्ट अगेन क्लियर हो जाएगा। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, यानी 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 10 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। सेम एज वैसे ही L1 प्लस L2 यानी 10 प्लस 20 करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 30 को 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 15। तो चूंकि सब में 10 का डिफरेंस आ रहा है तो एक एक करके आपको सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने 1 2 का कैलकुलेट कर लिया। अब सब में आप 10 ऐड करते चले जाएं, आपका ये वैल्यू आ जाएगा, यानी अब जो आएगा ये 25 आएगा, 35 आएगा एंड ये आ जाएगा 45। तो हमारे पास अब क्लास इंटरवल भी है, फ्रीक्वेंसी भी है, मिड वैल्यू भी है। और इसके बाद हम लोगों का काम क्या होता था, हम लोग करते थे क्या, एफएक्स करते थे। एफएक्स मीन्स हम क्या करेंगे, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आएगा, 12 इंटू 15 करेंगे तो ये आपका 180 आएगा, 25 इंटू 14 करेंगे तो 10 to 50 और 100 350 आ जाएगा, ये आपका ये 350 हो गया। 35 इंटू 10 करेंगे तो ये भी आपका 350 आ जाएगा, और 8 5 44 36 और ये आपका 360 आ जाएगा। अब जो आपका फार्मूला होता है, जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, जो फार्मूला होता है कंटिन्यूअस सीरीज में x बार, ये x बार हम लोग डिनोट करते हैं अर्थमेटिक मीन को, ये अर्थमेटिक मीन को हम लोग x बार से डिनोट करते हैं। तो इसमें जो फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है वो है हमारा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, या आप सिग्मा एफ एम भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एम भी लिख सकते हैं, सिग्मा एफ एम बाई सिग्मा एफ भी करेंगे तो भी वो सही है। ठीक है, तो ये तो हमारा खैर फार्मूला होता है, बट यहाँ पर लिखना उचित नहीं होगा बिकॉज अभी हमें ऐड करने हैं। तो ऐड करने के लिए मैं इसे इस जगह से हटा रहा हूँ, इस जगह हम लोग इसे ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ेगी हमें और ये एफ एक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इसे अगर आप टोटल कर लें सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू, तो ये जब आप टोटल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5 10 15 26 2 2 3 3 6 9 3 12, तो ये आपका आ जाएगा 1265 आ गया ये। ठीक है, और इधर जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका टोटल आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 7 11 19 1 1 1 2 3 4, यानी ये आ गया आपका सिग्मा एफ आ गया 49। तो इसको आपने टोटल किया, ये आपका आ गया सिग्मा एफ 49 आ गया, ये एफ एक्स है, एफ एक्स को आपने टोटल किया, ये आ गया। अब अगर हम लोग बात करें फार्मूले की, तो जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट लिखा था सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, ये हमारा फार्मूला होता है। तो हमारा जो सिग्मा एफ एक्स है जो टोटल हमारा निकला है 1265, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1265 डिवाइडेड बाई 49, चूंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो ये हमारी क्या है 49, ये जो फ्रीक्वेंसी निकली है 49 निकली, हम 49 से इसे क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। तो 1265 को जब आप 49 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 25.82। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आप इसे किस तरीके से बना सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि अभी जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो क्वेश्चन था हमारा ये अर्थमेटिक मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ये कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरीके से आपको रहेंगे। ये पार्ट आपका क्वेश्चन का है, इसे आप ध्यान से देख लें। ये पार्ट आपका ये क्वेश्चन है, ये जो पार्ट है ये आपका क्वेश्चन है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये पार्ट क्वेश्चन का है। लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, ये आपका दिया हुआ था। लेस देन के सामने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 5 है। लेस देन 20 के सामने जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो 17 है। लेस देन 30 के सामने ये 31 दिया हुआ है। लेस देन 40 के सामने 41 और लेस देन 50 के सामने 49। ये क्वेश्चन का पार्ट था। मैंने आपको बताया कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, मैंने आपको बताया कि लेस देन 10 है, दैट मीन्स किसी 10 का डिफरेंस आ रहा है तो हम लोग 10 का यहाँ पर क्लास इंटरवल लेंगे। तो 0 to 10, 10 to 20 और इस तरह से हमने लास्ट जो किया वो हमने किया 40 to 50 हमने किया है। ठीक है, ये 40 to 50 हमारा हो गया। और इसकी जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है वो आपको ये दी हुई है, हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, दी नहीं हुई है, ये फ्रीक्वेंसी हमने कैलकुलेट किया है। ये 5 सबसे पहला वाला हमने यहाँ ले लिया और ये जो 12 हमारा कैलकुलेट होके आया है इस 17 में हमने 5 को माइनस किया है तो ये 12 आ गया। सेम एज वैसे ही ये सारा ऊपर वाले का ठीक पहले वाले का हम माइनस करते गए तो 14 10 8 आ गया। और
अब मिड वैल्यू निकालना था, हमने मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लिया। मिड वैल्यू जब हो गया तो फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा एफ हो गया। ये एफ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और ये हमने टोटल कर लिया एफ को, फ्रीक्वेंसी को टोटल कर लिया, और उसके बाद जो फार्मूला होता है हमारा सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ, ये हमने इसको डिवाइड कर दिया, और डिवाइड कर देने के बाद हमारा क्या हो गया, ये पार्ट हमारा ये आंसर का आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये अभी हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट हुआ है। एक पार्ट से मेरा मतलब है कि अभी सिर्फ हमने लेस देन को किया है, अभी हमें मोर देन का भी क्वेश्चन देखना है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ अगर किन्हीं को नोट करना हो तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। मैंने अगेन एक बार ये क्वेश्चन का पार्ट भी आपको दिखा दिया है, और अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। इरेज करने के बाद हम लोग अब देखेंगे मोर देन का क्वेश्चन। तो मैं इसे अब इरेज करता हूँ। चलिए, तो ये अब हमारा हो गया बोर्ड, वाइट बोर्ड क्लीन, और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन मोर देन वाले पार्ट को। तो मोर देन में आपको किस तरह के क्वेश्चन रहेंगे मैं ये बता रहा हूँ। सेम अभी जैसे अभी हमने लिया था, मान लो मार्क्स दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे हमें क्वेश्चन में सपोज कर लो आप कि ये मार्क्स दिया हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ पे मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6 एंड मोर देन 8। सपोज करो ये आपको क्वेश्चन में ये पार्ट दिया है, और इस साइड पहले की तरह नंबर ऑफ स्टूडेंट आपको दिया हुआ हो, नंबर ऑफ स्टूडेंट ये आपको दिया हुआ है। अब मोर देन 0 में आपके ये 30 हैं, मोर देन 2 में 28, मोर देन 4 में 24, मोर देन 6 के लिए है हमारा 18, और मोर देन 8 के लिए है हमारा 10। अब ये तो हो गया क्वेश्चन का पार्ट। आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन आप लोग देख लो एक बार। ये मोर देन 0 मतलब ये जो डिफरेंस अगर आप देखें तो 2 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, ये 2 का डिफरेंस आ रहा है हमारा। तो हमें क्या करना, चूंकि मोर देन है तो हम लोग 0 से +2 जाएंगे। ये जो 2 का डिफरेंस है मोर देन है, तो 0 से +2 करेंगे तो 0 to 2 बनेगा। इसे मैं बनाकर आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे बनेगा। अगर आप इसे देखें तो ये इस तरीके से आप लिख सकते हैं। सपोज करो आप यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं मार्क्स ले लेते हैं, ये हमने मार्क्स ले लिया, और मार्क्स चूंकि हमारा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मोर देन 0 लिखा हुआ है, और ये 2 का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, मोर देन यानी 0 से मोर जाना है, 0 से अधिक जाना है, तो 0 से अधिक जाएंगे तो कितने तक जाएंगे हम लोग, यहाँ पर जाएंगे 0 to 2, ठीक है, हम लोग जाएंगे 0 to 2। अगेन फिर हमारा हो जाएगा 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, एंड लास्ट वाला 8 to 10। ये जो हमारा है मोर देन 8, तो हम लोग 8 से मोर जाएंगे तो कितना ज़्यादा जाएंगे, 2 तक जाएंगे, तो 8 to 10 जो लास्ट वाला हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा 8 to 10 बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमने यहाँ पर कर लिया। मार्क्स हमारा हो गया 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी क्वेश्चन में ये मोर देन या लेस देन लिखा हुआ रहेगा तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है ये फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो इसको फ्रीक्वेंसी मान करके क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, और आंसर वहाँ पर क्या होता है, वो उनका गलत आ जाता है। तो आपको ये समझना है कि जब भी मोर देन और लेस देन दिया हुआ रहे तो कभी भी ये फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती है, ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। आपको इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं डायरेक्ट यहां पर लिखूं कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, तो हम लोग इस बार क्या करते हैं, चूंकि मोर देन वाला पार्ट है तो हम लोग इस बार चलते हैं नीचे से। नीचे से मतलब ये हमारा जो सबसे लास्ट वाला क्या है, मोर देन 8, वो क्या दिया हुआ है 10। तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे, 8 to 10 के सामने लिखेंगे ये 10 जो ऑलरेडी हमें यहां पर इस पार्ट में दिया हुआ है, 8 के सामने वाला 10 दिया हुआ। अब क्या है, ठीक इससे पहले वाला जो पार्ट था ये था हमारा मोर देन 6, तो मोर देन 6 में क्या होगा, चूंकि यहां पर मोर देन 8 है तो मोर देन 8 में कम है, मोर देन 6 में क्या हुआ, ये जो 8 वाला पार्ट है वो नहीं इंक्लूड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, यानी ये तो हमारा हो गया 10, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 18, और 18 में से क्या करेंगे, ये जो ठीक नीचे वाला है इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। मैं आपको एक बार फिर से बताऊं, ये मोर देन 8 है, तो मोर देन 8 में क्या है, ये पहले वाला जो है वो इंक्लूड नहीं है, बिकॉज यहाँ पर क्या है 10 है, तो ये 8 से अधिक वाले हैं। अगर हम लोग मोर देन 6 की बात करें तो मोर देन 6 में क्या है, ये 8 वाला भी इंक्लूड है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा ये जो मोर देन 6 है तो मोर देन 6 में क्या होगा, ये 8 वाला भी इंक्लूड है, तो 18 में ये 10 क्या है, इंक्लूड है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
सेम एज वैसे ही अगर आप मोर देन 4 की बात करें तो इस मोर देन 4 में क्या है, ये मोर देन 6 वाला भी पार्ट आपका इंक्लूड है। तो हम लोग क्या करेंगे अब नेक्स्ट यहाँ पे 24 माइनस ये जो 18 है इसे हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा, जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। सेम एज वैसे ही ये आपका 28 है, तो 28 में हम लोग क्या करेंगे माइनस कर देंगे इस 24 को, तो ये हमारा आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ये हमारा क्या है मोर देन 0, तो मोर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि ये सारे इंक्लूड हैं, 0 मोर देन 0 में क्या है सारे के सारे इंक्लूड हैं। तो मोर देन 2 तक का पार्ट अगर आप माइनस कर दें तो मोर देन 0 वाला पार्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 30 माइनस 28 करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसे आप एक बार देख करके फिर से समझ लें मैंने क्या किया है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहला पार्ट तो हमने ये 10 ले लिया, ये नीचे में आपका सबसे लास्ट में दिया हुआ था, ये हमने ले लिया। अब इस 18 में से ठीक इसके पहले 18 माइनस 10 हम करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। सेम एज आप वैसे ही करोगे, मैंने ये बेसिक के क्लासेज में भी बताया हुआ है कि हम लोग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सिंपल सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, वहां पर भी मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर मैंने आपको अगेन रिपीट कर दिया। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेंगे। यानी 30 माइनस 28 किया तो ये 2 आ गया, 28 माइनस 24 किया तो 4 आ गया, 24 माइनस 18 किया तो 6 आ गया, और 18 माइनस 10 किया तो 8 आ गया, और बाकी ये तो लास्ट वाला था हमारा 10, वो 10 हमने ऐसे ही इसको यहाँ पर ले लिया। तो अब क्या हो गया हमारी फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई है। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया कन्वर्ट हो गया, इसे हम लोग बोलेंगे सिंपल सीरीज, और ये क्या हो गया हमारा कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारा क्या काम है कि हम इससे मिड वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मिड वैल्यू जब आप निकालेंगे तो 0 to 2 यानी L1 प्लस L2, 0 प्लस 2 करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ये 1 आ जाएगा 1, और फिर यहाँ पर L1 है 2, L2 है हमारा 4, L1 प्लस L2, तो 2 प्लस 4 करेंगे 6, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो क्या आ गया 3। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप डिफरेंस देख लें, 2 का डिफरेंस चल रहा है, आप इसमें 2 ऐड करते चले जाएं तो ये आपका इस तरह से ये आपका मिड वैल्यू आ जाएगा। आपको सारा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब ये काम आपका हो जाए तो मैंने आपको बताया फिर हम लोग क्या निकालते हैं fx या fm, दोनों ही आप लिख सकते हैं। तो ये इस दोनों को क्या करेंगे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जाए 2, 4 3 जाए ये आपका आ जाएगा 12, 6 5 जाए 30, 8 7 जाए 56, और 10 9 जाए 90। और इसे हम लोग क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये सिग्मा fx की ज़रूरत पड़ेगी। आप टोटल इसे कर लें तो जब आप टोटल करेंगे तो 4 6 10 1 2 5 5 10 9, यानी ये आपका आ गया 190 आ गया। और इधर अगर आप फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे यानी सिग्मा f करेंगे, टोटल करेंगे आप, तो ये आपका सिग्मा f टोटल करेंगे तो ये आपका आ गया 6 प्लस 6 12 8 20, 20 प्लस 10 करेंगे तो ये आपका आ गया 30। तो आपका ये टोटल जो फ्रीक्वेंसी है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ये 30 आ गया, समेशन ऑफ fx जो है वो आपका 190 आ गया। फार्मूला हमारा वही है सिग्मा fx बाई सिग्मा f। जब आप ये करेंगे तो आपका यहाँ पर जो आएगा वो क्या आ जाएगा, सिग्मा fx है हमारा 190 और सिग्मा f है 30, ये और ये चला गया। 19 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 6 जाए 18, 10 3 3 यानी 6.33, ये आपका क्या होगा आंसर आ जाएगा। तो जो आपकी जो अर्थमेटिक मीन आई वो आपकी क्या आ गई 6.33 ये आ गई। मैं आपको एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, क्वेश्चन अगर किन्हीं का छूट गया हो नोट करना। क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है मोर देन 0, मोर देन 2, मोर देन 4, मोर देन 6, मोर देन 8, ये आपको दिया हुआ है। इसके सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट 0 के सामने 30, 2 के सामने 28, 4 के सामने 24 है, 6 के सामने 18 है, और 8 के सामने ये आपको 10 दिया हुआ है। ध्यान रखिएगा ये आपको 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 10 है। अब इसे कैसे कन्वर्ट करते हैं पहले भी मैं बता चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया। इस तरीके से आपको क्या करना है, ये मार्क्स निकाल लेना है। मार्क्स निकालने के बाद ये फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट करने के बाद ये मिड वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। मिड वैल्यू मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुका हूँ, अगर फार्मूला लिखना हो तो मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मिड वैल्यू इक्वल टू L1 प्लस L2 बाय हम लोग करते हैं 2, ठीक है। तो अगर मैं पहले वाले का आपको एक बार फिर से दिखा दूं तो 0 प्लस 2 है तो क्या करेंगे 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 बाय 2 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा, और वही ये हमने क्या किया 1 लिया। 2 2 का डिफरेंस हम लोग 2 2 ऐड करते चले जाएंगे तो ये हमारा आएगा। तो ये मिड वैल्यू आ गया। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, इसका टोटल करेंगे 190। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी हमने किया तो ये हमारा 30 आ चुका है। और इसके बाद हमने क्या किया, इसे फार्मूले पर वैल्यू को पुट कर दिया। जब फार्मूले पर वैल्यू को पुट करेंगे तो यही आपका क्या आएगा आंसर आएगा। और इस तरीके से जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन होते हैं आप उसे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी वाला पार्ट ओके हो गया। और अब मैं
इसे इरेज करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस तरह के क्वेश्चन को बेटर वे में प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं। एक बार ये मैं क्वेश्चन आपको फिर दिखा दे रहा हूं। आप इस क्वेश्चन को अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। और ये हमारा हो गया अब ये क्वेश्चन इरेज। और नेक्स्ट जो अब हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं इसके बाद वो हम लोग करने जा रहे हैं, सपोज मिड वैल्यू सीरीज हो। इसे भी मैं अगर इरेज कर दूं, इसकी ज़रूरत नहीं है तो ठीक है। तो ठीक है, तो अब हम लोग जो करेंगे वो हम लोग करेंगे एक मिड वैल्यू सीरीज के क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। मिड वैल्यू सीरीज के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ इसे हम लोग लिख लेते हैं मिड वैल्यू सीरीज। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा वो है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन केस ऑफ मिड वैल्यू सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, पहले हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का था, अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देख लेते हैं। सपोज पहले आपको ये समझना है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो चूंकि नाम से ही आपको पता चल रहा है मिड वैल्यू सीरीज लिखा हुआ, इसका मतलब है क्वेश्चन में आपको क्या होगा, मिड वैल्यू दिया हुआ होगा। जैसे आप मान लो क्वेश्चन इस तरीके का हो सकता है, सपोज करो ये मिड वैल्यू है और मिड वैल्यू में आपको लिखा हुआ है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये मिड वैल्यू दिया हुआ है और इसके साथ आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सपोज करो 5, 7, 9, 10, 8, 6, 3, 2, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि ये हमारा एक क्वेश्चन है, ये मान लो ये मिड वैल्यू दिया हुआ है और ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो मैं आपको बताऊं कि हमें इसे क्लास इंटरवल मीन निकालने के लिए, ध्यान दीजिएगा, जब आपको मीडियन निकालना हो या मोड निकालना हो, तब जब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मिड वैल्यू से सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्लास इंटरवल निकालेंगे। क्लास इंटरवल निकालने के बाद ही हम क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे इन केस ऑफ मीडियन एंड मोड। लेकिन हमें चूंकि यहाँ पर मीन निकालना है और मीन में हम लोग करते क्या है, क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, बिकॉज हमें इसकी जरूरत होती है। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी मिड वैल्यू दिया हुआ है, तो मिड वैल्यू जब दिया हुआ है तो हमें क्लास इंटरवल की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे सीधा, ये तो क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अगर अब हम लोग बनाए तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, fx करते हैं या हम लोग fm करते हैं, fx या क्या करते हैं, fm करते हैं हम लोग। तो इसको अब हम लोग क्या करते हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं। तो इस दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 जाए 25, 10 7 जाए 70, 15 9 जाए 135, 20 इंटू 10 करेंगे तो 200, 25 इंटू 8 करेंगे तो भी 200 आपका आएगा, और 30 इंटू 6 करेंगे तो 180, 35 इंटू 3 करेंगे तो 105 एंड 40 इंटू 2 करेंगे तो 80। ये हमारा क्या हो गया, fx भी कैलकुलेट हो गया। ठीक है, तो हमें ज़रूरत किसकी किसकी है, समेशन ऑफ f की और ये सिग्मा fx की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इसे जब आप टोटल करेंगे तो ये आप कर लो इसे टोटल 5 5 10 5 15 5 तो ये हमारा आ गया 995 आ गया। और इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 12 9 21 31 39 45 एंड 50, तो ये हमारा आ गया 50। और जैसा कि आप लोग फार्मूला जानते हैं, हमारा जो x बार होता है वो क्या होता है, सिग्मा fx बाई सिग्मा f, आप सबको पता है यही होता है फार्मूला। और हम लोग क्या करेंगे, अब इस फार्मूले पर वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारा जो सिग्मा fx या सिग्मा fm जो हम लोग बोले हैं, ये हमारा आया है यहाँ पर, ये 95 आया और फ्रीक्वेंसी जो टोटल है वो 50 है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, 995 डिवाइडेड बाई 50 कर देंगे। तो जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये जो आपका आएगा वो आएगा 19.9 और यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया आंसर। तो ये आपने देखा बहुत सिंपल था। अगर मिड वैल्यू सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ रहे
अगर आपको मिड वैल्यू सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन में आपको मिड वैल्यू ही दी हुई होगी और उसके साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। इतना पार्ट आपको दिया हुआ रहेगा, आपको कहेगा कि आप इसे क्या करें, मीन कैलकुलेट करें। क्या करना है आपको, मीन कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट मीन मार्क्स। तो आपको इस तरीके से मीन कैलकुलेट करना है, ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक हम लोग और देख लेते हैं, ये हमारा हो गया, कंप्लीट हो गया ये हमारा मिड वैल्यू का। मिड वैल्यू मैं उम्मीद करता हूँ ये आपने क्वेश्चन वगैरह नोट कर लिया होगा और ये आंसर आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, ये आपका कंप्लीट हो गया, तो मैं अब इसे इरेज कर देता हूँ। और एक पार्ट अभी मैं सोच रहा हूँ आपको और इसी वाले पार्ट में मैं आपको बता दूँ, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज। तो मैं इस पार्ट को अब इरेज कर रहा हूँ। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, बिना प्रैक्टिस के कभी भी आप इसमें बेहतर नहीं हो पाएंगे। प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस आप लोग करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये आप सब लोगों ने सुना होगा। जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आप उतना अच्छा ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो अब जो नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा इंक्लूसिव सीरीज की हम लोग क्वेश्चन की बात कर लें कि ये कौन सा सीरीज है। तो हमारा ये चलेगा इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज, तो इस वाले पार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं कि इस वाले पार्ट के क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके का, हालांकि मैंने बेसिक के क्लास में बताया हुआ है कि इंक्लूसिव सीरीज के क्वेश्चन कैसे होते हैं, उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। सपोज करो आपको क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दिया हुआ है और ये क्लास इंटरवल इस बार इस तरीके का है 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59 एंड 60 to 69। ये आपको क्लास इंटरवल दी हुई है और इसके साथ आपको क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सपोज 10, 8, 6, 4 and 2, ये आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये आपको क्वेश्चन का पार्ट दिया हुआ है इतना सा। अब आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, बेसिक के क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब इस तरह का सीरीज हो, यानी यहाँ 20 to 29 है, यानी इसका जो L2 है वो इसका L1 नहीं है, ये इससे अब ज़्यादा, यहाँ पर ये 30 है। तो इस तरह के सीरीज को जब ये वाला L2 ये L1 नहीं बनता और इसका L2 ये नेक्स्ट वाले का ये L1 नहीं बनता, तो इस तरह के जो सीरीज होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। और मैंने आपको बताया था इंक्लूसिव सीरीज को हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करते हैं। तो मीन में ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मीन में आपको इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वो वैसे ही बन जाएगा। लेकिन जब आप मीडियन बना रहे होंगे, जब आप मोड बना रहे होंगे, उस केस में यानी मीन और मीडियन के केस में आपको इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन आपको जानना पड़ेगा, जो ऑलरेडी मैं बेसिक में बता चुका हूं, ठीक है। तो हम लोग इस पार्ट को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे मीन इस तरह के सीरीज वाले क्वेश्चन में। तो ये तो हमारा हो गया, क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, तो हमारा जो काम होता है वो क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो मिड वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, और मिड वैल्यू का तरीका हमारा वही है, L1 + L2/2 है। तो यहाँ पे मैं अभी आपको कर करके दिखा रहा हूँ, जो मिड वैल्यू है वो हमारा है L1 + L2/2, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारा जो L1 है वो है 20 + 29 / 2, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 49/2 करेंगे तो ये आपका जो सॉल्व कर करके आएगा ये आपका आ जाएगा 24.5। ये आपका सॉल्व होकर के आएगा, यानी जो पहला हमारा आएगा वो क्या आएगा, 24.5 आएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो डिफरेंसेज है वो 10-10 का डिफरेंसेज है। तो अगर 10-10 का डिफरेंसेज है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक एक करके सारे का मिड वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर एक जो गैप है वो एक जैसा गैप है, 10-10 का गैप है, तो जो मिड वैल्यू भी होगा वो एक जैसा गैप आएगा। यानी 10-10 का गैप है तो आप इसमें 10 + 10 + 10 + 10 करते चले जाएंगे, आपका सारे का मिड वैल्यू आ जाएगा। यानी इसमें अगर आप 10 ऐड कर लें तो 34.5, अगेन इसे आप करेंगे तो 44.5, फिर हो जाएगा आपका 54.5 और ये 64.5। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया, ये मिड वैल्यू कैलकुलेट हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। ये मिड वैल्यू का फार्मूला है L1 + L2/2 और इस तरीके से मैंने इसे कैलकुलेट किया है। मैं इसे इरेज करने वाला हूँ, तो इसे आप एक बार अगर देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं। ये आपने देख लिया, अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ।
और अब यहाँ पर मिड वैल्यू के बाद, यानी ये तो हमारा x कैलकुलेट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि सॉल्व हम लोग इसे करेंगे। हालांकि मैंने आपको देखो 2-3 मेथड बताए हैं, डायरेक्ट मेथड भी मैंने आपको बताया है, शॉर्टकट मेथड भी बताया है और स्टेप डेविएशन मेथड भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कैलकुलेशन थोड़ा सा चूंकि पॉइंट में आ गया तो कैलकुलेशन आपका क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे में आप एक काम कर सकते हैं डिफिकल्टी लेवल से बचने के लिए कि जब आपका थोड़ा सा ये भास्ट टाइप का कैलकुलेशन आ जाए तो आप स्टेप डेविएशन मेथड या शॉर्टकट मेथड को चूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड से नहीं बना करके हम लोग इसको स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमें d-x की जरूरत पड़ती है और d-x के लिए आपको पहले क्या करना होगा, dx कैलकुलेट करना होगा। dx में मैंने आपको बताया था dx में एक्चुअली करना क्या होता है, इस x में से किसी को भी आप अपने मन से क्या करेंगे, एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। तो एज्यूम्ड मीन सपोज करो यहाँ पर हम मान लेते हैं इसे, इस 44.5 को हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, 44.5 को एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो dx का मतलब होता है x माइनस a और x है यहाँ पर आपका 24.5 और एज्यूम्ड मीन है हमारा 44.5। तो यानी 24.5 में आप क्या करेंगे, 44.5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, -20 आएगी। वैसे ही 34.5 में ये 44.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -10। ये तो आपका 0 पार्ट आ जाएगा, ये आपका 10 आ जाएगा और ये आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया, dx कैलकुलेट कर लिया। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो ये आपका dx आ चुका। अब हम लोग क्या करते हैं, dx के बाद हमारा एक और कॉलम बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं d-x, और d-x को मैंने क्या बोला था आपको, x माइनस a और डिवाइडेड बाय हम लोग करते हैं i। अब i का मतलब क्या है, इस dx में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो x माइनस a ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं -20, और i अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 10। 10 से ही सारे डिवाइड हो जा रहे हैं। तो 10 से -20 को आप 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये -2, -10 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो -1, ये 0, 1 और 2 आएगा। तो इस तरीके से क्या हो गया, आपका d-x भी कैलकुलेट हो गया। और जो हमारा लास्ट कॉलम बचता है वो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट कॉलम के लिए f-d-x कैलकुलेट कर करके निकालते हैं। ठीक है, तो f-d-x के लिए का मतलब क्या हुआ, इस फ्रीक्वेंसी को आपको क्या करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यानी 10 इंटू -2 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -20, फिर 8 और ये -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, 6 इंटू 0 करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा, और ये 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 एंड 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आएगा। अब आपका क्या करना है, किसकी किसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको जो ज़रूरत पड़ने वाली है इस सिग्मा f-d-x की ज़रूरत पड़ने वाली है। इस सिग्मा f-d-x की आपको ज़रूरत पड़ने वाली, तो आप इसे कैलकुलेट कर लें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 20 और 8 ये निगेटिव है, यानी ये क्या हो गया आपका -28 हो गया, और ये 4 और 4 है तो इसे हम लोग क्या करेंगे, +8 करेंगे। तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -20 आ गया। और इधर अगर आप चलें समेशन f की तरफ तो ये आपका आ जाएगा 18, 24 एंड 6, ये सिग्मा f आपका आ गया 30, ये आ गया। और जैसा कि मैं आपको पहले भी फार्मूले में बता चुका हूँ, x बार जो स्टेप डेविएशन मेथड से हम लोग बनाते हैं उसमें जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है a प्लस सिग्मा f-d-x डिवाइडेड बाय सिग्मा f इंटू i। तो a यानी a का मतलब क्या हुआ, एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन हमने क्या किया है, इस 44.5 को एज्यूम्ड मीन माना है। तो a के जगह यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 44.5 ले लेंगे, प्लस सिग्मा f-d-x जो हमारा निकला वो निकला -20, और जो सिग्मा f निकला हमारा वो 30 है, तो यहाँ पर हम ले लेंगे 30। और ये हमारा ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ये हमारा 10 था, इसमें 10 से ये सारे dx जो हैं, ये dx ये 10 से सारे डिवाइड हो जा रहे थे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन dx वो हमारा 10 है, और इस 10 को हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर ले लेंगे। तो ये 0 और ये 0 कट हमने कर लिया, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 44.5, और ये आपका हो जाएगा -20/3। तो इसका मतलब क्या हो गया, 44.5 -20 को 3 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.67, और इस तरीके से जो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 37.83, और यही आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों का जो पार्ट है ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। और
इसके साथ ही मैं यहाँ पर, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं इसको यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। और नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग जो करेंगे वो हम लोग कर लेंगे वेटेड एवरेज कर लेंगे, यानी जो वेटेड मीन होता है वो हम लोग कर लेंगे, और जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होती है नेक्स्ट पार्ट में वो हम लोग कर लेंगे। और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये अर्थमेटिक मीन का जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग फिर मीडियन की तरफ जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे प्रैक्टिस करें। मैं आपको क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन का पार्ट था। क्वेश्चन का पार्ट मैं आपको बताऊं, बस यहाँ तक ये क्वेश्चन का पार्ट था, ये हमारा क्वेश्चन था। बाकी हम लोगों ने क्या किया है, ये कैलकुलेट करके सॉल्व किया है। तो आप लोग इसे ट्राई करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा आप बना पाएंगे और बहुत अच्छा अपने एग्जाम में आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं नेक्स्ट जो रह गई हैं वो पार्ट में आपको बता दूंगा। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा हो, कोई इशू हो रहा हो, तो वो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट के रूप में वो डाल सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू हो रहा है। नेक्स्ट वाले पार्ट में मैं उस कमेंट को देख कर करके उसमें कुछ इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कुछ कमियां लग रही होंगी तो आप बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं। और जो लोग पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट इसका डालूं तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको भी देख कर करके कुछ सीख पाएं, कुछ प्रैक्टिस कर पाएं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।